नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय पर मैं अपनी बात रख रहा हूँ। यह विषय राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा राज्य में 2619 पदों पर आयुष चिकित्सकों के नियुक्ति से संबंधित है। राज्य में आयुष चिकित्सकों की बड़ी बहाली आ रही है। एक मुश्त उनको 32,000 रुपये प्रति माह मिलेगा। मैं इस विषय पर विस्तृत बताऊंगा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो का क्वालिटी ज़रूर बढ़ा लें, और YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए साथियों, राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के माध्यम से विज्ञापन संख्या 5/2025 निकाला गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत आयुष मेडिकल अफसर मेन स्ट्रीम और RBSK के तहत राज्य के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी PHC, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी CHC, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी APHC में आयुष चिकित्सक यथा आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी के संविदागत रिक्त पदों पर नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। मतलब कि राज्य में PHC 534 हैं, उसमें कुछ CHC हैं 300 कुछ, और उसके अलावा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी लगभग 1200 या 1371 है। तो ऐसे में ये बड़ी बहाली कही जा सकती है आयुष चिकित्सकों की। आयुष चिकित्सकों में आप जानते हैं कि आयुर्वेदिक चिकित्सक का सबसे ज़्यादा सीट है, आयुष चिकित्सक में होम्योपैथिक चिकित्सक का 700 सीट है, और आयुष चिकित्सक में यूनानी का 502 सीट है। आयुष चिकित्सक में आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स का पोस्ट 1411 पोस्ट है। तो अपने आप में यह काफ़ी बड़ी बहाली है। मैं इसी विषयों पर मैं बात करना चाहता हूं। आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि आयुष चिकित्सक आयुर्वेद जो है उसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से BA MS की डिग्री होनी चाहिए। आप जानते हैं कि BA MS यानी बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जो भारतीय चिकित्सा परिषद नई दिल्ली से जो है सो सम्मिलित हो, मान्यता प्राप्त हो और अनिवार्य इंटर्नशिप हो गया हो। राज्य के जो यूनानी चिकित्सा परिषद है, आयुर्वेदिक चिकित्सा परिषद है बिहार में, पटना में, उसमें निबंधन उनका होना चाहिए। इसके अलावा होम्योपैथिक में भी वही BHMS की डिग्री, बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्जरी, जो इसका सेंट्रल काउंसिल जो है उसमें उससे मान्यता प्राप्त रहना चाहिए, और इंटर्नशिप पूरा हुआ होना चाहिए। बिहार राज्य होम्योपैथिक चिकित्सा परिषद पटना में निबंधन होना चाहिए। इसके अलावा आयुष चिकित्सक यूनानी का जो है इसमें भी सेम चीज़ें हैं, और BUMS की डिग्री होनी चाहिए, जो भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद द्वारा अनुसूची में शामिल हो, और इंटर्नशिप प्रशिक्षण पूरा रहा हो, और बिहार राज्य आयुर्वेदिक यूनानी चिकित्सक परिषद में निबंधन हो। अब मैं बात करूंगा टोटल इसमें रिजर्वेशन को लेकर के, एज क्राइटेरिया को लेकर के। देखिए, एज क्राइटेरिया काफ़ी महत्वपूर्ण है। कई साथी छात्र भी हमको कॉल किए, कई हमारे मित्र भी हैं जो BA MS BHMS किए हुए हैं। उन्होंने कॉल करके बताया कि देखिए एज जो है सो 1/8/24 को मांगा जा रहा है, जो कदापि ठीक नहीं है। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका इंटर्नशिप जो है सो दिसंबर 2024 में पूरा हुआ है, कई लोगों का नवंबर में पूरा हुआ है, कई लोगों का फरवरी 2025 में पूरा हुआ है। और ऐसी परिस्थिति में जब विज्ञापन 2025 में आया है तो इसमें कट ऑफ डेट भी 2025 का होना चाहिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं इस पर लगातार बातचीत कर रहा हूँ। मैंने इस पर माननीय मंत्री जी से भी रिक्वेस्ट किया है कि इस पर देखने की ज़रूरत है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि नियमानुकूल हम लोग कार्रवाई करेंगे, छात्र हित में काम करेंगे। देखिए, आयु सीमा 1/8/24 इसमें डिसाइड किया गया है, लेकिन ये आयु सीमा बढ़ जाएगा। EWS का 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग का 40, EWS और अनारक्षित वर्ग की महिलाएं के लिए 40, SC ST के लिए 42। एक चीज़ और है इसमें, 10 वर्षों का छूट दिव्यांगों के लिए एक बिहार सरकार के संकल्प 62 दिनांक 5/1/2007 के आलोक में दिया जाता है, और विभागीय कर्मियों को 5 वर्ष की छूट अनुमान है, न्यूनतम पात्रता जो धारण करते हैं। लोग इन राज्य स्वास्थ्य समिति के वेबसाइट पर जो है सो आप जा करके अप्लाई कर सकते हैं। 26 मई से 15 जून तक फॉर्म अप्लाई होगा, और इसमें सीटों की संख्या घट बढ़ सकती है।
ये राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के वेबसाइट पर है, आप लोग जा कर के अप्लाई करेंगे। और बहुत जल्द एक बात और बताना चाहूँगा कि ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की नियुक्ति जो राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के माध्यम से होनी है 220 सीटों पर, तो ऑप्थाल्मिक असिस्टेंट की भी नियुक्ति के लिए विज्ञापन 10 से 12 दिनों में पब्लिश हो जाएगा। मेरी बात राष्ट्र स्वास्थ्य समिति बिहार में एक वरीय पदाधिकारी से हुई है और उन्होंने कहा है कि काम जारी है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हो। और सरकार का कहना है कि हम लोग चुनाव से पूर्व इन सभी पदों पर ज्वाइनिंग करा दें। तो अपने आप में ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस विषय पर ध्यान दें। इसके अलावे एनएचएम से लैब टेक्नीशियन की भी नियुक्ति होनी है और उस पर भी नियुक्ति के लिए विज्ञापन आएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं लगातार कहते रहा हूँ, जो भी जानकारी होती है उसको वीडियोज़ के माध्यम से या फिर अपने मैसेज के माध्यम से अपडेट करता हूँ। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो विचार है वो कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए। थैंक यू। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।